जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत जी को मैं जय गुरु जी कहती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी की। मैं आज 5 तारीख का सत्संग, 5 जुलाई का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। 5 जुलाई मतलब कि उस दिन अमावस्या थी और गुरुपा कहते हैं संगत जी कि जिसके पितृ दोष होते हैं वो अमावस्या के दिन खीर पूड़ी बना करके और गरीबों में खिलाना चाहिए, 1-2 को, और ज़्यादा नहीं तो 1-2 को भी संगत जी भोजन हमें कराना चाहिए। और तो पितृदोष जो है वो कटते हैं। तो जब भी संगत जी मैं 1-2 बार बात की हूँ, तो इस बार मैं नहीं बना पाई हूँ। तो मैं मंदिर पूजा करने गई थी संगत जी। तो मैं रास्ते में संगत जी दूध घर से चावल और चीनी ले गई थी कि मैं बनाने के लिए दे दूँ। चावल दूध दे देती हूँ, दे देंगे किसी को तो बना के खा लेंगे। तो संगत जी मैं मंदिर गई और पूजा, जब मैं गणेश जी की पूजा जब मैं कर रही थी तो एक छोटी सी बच्ची आई संगत जी और फूल बेचती है, और मैंने फूल लिए और संगत जी उस दिन शुक्रवार था तो मैं पूजा करी। तो वो मैंने पूजा करी और तो वो बच्ची बोलती है कि आंटी हमको वहाँ से एक आम ला दीजिए ना अंदर से। तो हम उसको संगत जी प्रसादी दिए लड्डू का, तो बोले वो भी ला दीजिए ना। तो मैंने उसे हलवे का प्रसाद दे दिया। उस दिन अमावस्या थी तो मैं घर में कड़ा प्रसाद बनाई थी, तो गुरुपा को भोग लगाया था और मंदिर ले गए थे कि कन्या को खिलाना है। तो मैंने हलवा दिया। तो वो बोलती है आंटी हमको अंदर से शिवलिंग के पास था, वहाँ पे चढ़ाते हैं लोग, तो वहाँ से काम करिए कि तो एक काम ले तो मतलब हमको पंडित जी उठाते तो हम कैसे ला कर दें। तो बोले तो मेरी इच्छा हुई कि दे देना चाहिए, बच्चा है। मेरे घर में भी आम था पहले, तो मैं भी संगत जी उनकी माँ को, नानी जी को ला कर दिए थे। तो मेरा ख़त्म हो गया था तो बोले ठीक है ला देते। तो हम आम ला करके उस बच्ची को आम दे दिए। तो फिर मैं संगत जी अंदर में पूजा वगैरह करके अच्छे से, तो जब मैं घर आने लगी तो वहाँ पर संगत जी वहाँ पे पूजा की। तो एक बच्ची और थी, हमने कहा चलो दे देते हैं। गुरुपा तो बच्ची को ही बोली कन्या को खिलाने के लिए। और मैंने वहाँ पे भी एक छोटी सी लड़की पूजा करने के लिए आई थी, तो मैंने उसे प्रसाद दिया, तो वो भी ले गई संगत जी। फिर मैं बाहर आई, कृष्ण जी, राधे कृष्ण जी का है, तो मैं वहाँ पे मैंने पूजा करी। तो
लड़कियां और आई। तो संगत जी मैं जाने लगी, और मैं जाने लगी तो उसको देने के लिए ऐसे लौट करके तो मैं फिसल गई। फिसलने लगी तो मेरे मुंह से संगत जी माँ, और मैं संभल गई। तो संगत जी मतलब मैं गिरे नहीं, मतलब मैं संभल गई। फिर मैं आई, फिर क्योंकि वहाँ पे पानी गिरा हुआ था तो फिसलन सी हो गई थी। सब लोग पूजा करते थे तो पानी गिरा हुआ था। तो फिर मैं संगत जी लौट के उस दिन प्रसाद देने के लिए उसे थी, तो छोटी सी बच्ची थी, एक बड़ी सी थी। तो बड़ी वाली संगत जी बोलती कि थैंक यू आंटी। तो जय गुरु जी की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मैं बाहर आई, और संगत जी मैं और मेरा छाता गुम हो गया था, तो मैंने पंडित जी से छाता लिए, और फिर मन हुआ कि पंडित जी को दे। फिर पंडित जी तो संगत जी खाते ही हैं, बनाते, मतलब किसी गरीब को दे देंगे तो वो बना के खाएगा, आज उसका बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो मैं यही सोच रही थी संगत जी, और फिर मैंने पंडित जी को ना दे करके बाहर आई, और फिर वो फूल बेचती है संगत जी। तो फूल बेचती है तो वो गरीब, मतलब ऐसे वो गरीब ही होता है। तो वो मैं बाहर आई, मैंने उसको भी प्रसाद दिया, और उसको हम ना वो दूध, चावल, चीनी दे दिए। तो वो लेके संगत जी बोले कि किस लिए, कि मैंने कहा आप ये खा लीजिएगा ये वाली खीर। तो खीर के लिए तो संगत जी, तो वो जो बच्चे जो आम दिए थे वो कहती आंटी ये हमको नहीं दीजिएगा। तो हमको अंदर से अजीब सा लगने लग गया संगत जी के हम तो एक ही पैकेट लाए हुए थे, एक एक को दिए। तो हमको लगने लगा कि उनके यहाँ पे दुकान भी नहीं है, तो मैं कैसे जाऊँ। और तो घर जाते हैं, तो घर आए संगत जी, तो गुरु पाका सुबह ही मैसेज सुना था कुड़िए कि दाल चावल का भोग लगा, और मैनू दाल चावल का भोग लगा दे। तो संगत जी मैं घर आई, झट से तो मुझको याद आ गया कि दाल चावल गुरु पाक को खाना है। तो मैं जल्दी से आई, और दाल चावल बिठाई, एक में दाल एक में चावल, और जल्दी जल्दी फटाक से संगत जी फ्राई करके दाल बनाई, उनके सब्जी नहीं है। फिर आज गुरुपा फिर से कहेंगे कि नहीं, तो गुरुपा का ऑर्डर है दाल चावल ही खाना है, सब्जी नहीं खाना है आज। तो मैं दाल चावल फटाफट से बनाई और गुरुपा को भोग लगाया। फिर मैंने संगत जी 2 डब्बे में दाल चावल भर करके संगत जी वो बच्ची तो बोल रही थी कि आज चावल उसको खिलाने लगता है, चावल उसको खिला देते हैं, दाल चावल। फिर जब मैं गई तो फूल वाले सब लोग चले गए थे, क्योंकि 12 बज गए थे। वो मतलब गर्मी धूप में नहीं बैठते, तो वो चली गई थी संगत जी। तो अब मैं खाना लेके गई, मेरे हस्बैंड ने बोला कि खाना बांटने के लिए। कहाँ कहाँ चलेगी, मेरे हस्बैंड रहते तो मैं जल्दी नहीं जाती हूँ संगत जी, अच्छा नहीं लगता है। मगर फिर भी गुरुपा कहते भी हैं कि तुम आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हुई हो, बोल्ड हो गई हो। तो अब हमको संगत जी अब हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, जो गुरुपा का हुक्म है वही हमको सेवा करनी है। तो मैं छाता लेकर के निकल गई संगत जी। अब देख रहे हैं कोई बच्चा ना हो, हम बोल रहे हैं गुरुपा अब आप लाए हो, अब आप देखो। तो जब मैं संगत जी गली जो बाहर निकलते ही देखा कि 2 छोटे छोटे बच्चे, 2 ज़्यादा बड़े नहीं थे संगत जी, जैसे कृष्ण बलराम जैसे था ना, तो महाभारत में संगत जी उसी तरह से दोनों कंधे पर हाथ रखे और दुकान ना मांग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसी को दे देते हैं। संगत जी मंदिर पास था उस समय, तो बस मेरा निकलते निकलते संगत जी रोड क्रॉस होते देखते हैं आगे मॉल में चले गए हैं। तो उनका अब क्या करें, अब किधर है वो तो हमको दिखे नहीं।
कहा नहीं मिलेंगे तो क्या करें, अब जाएंगे खाना लेकर के घर तो मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे भी वॉक पे चलते, तो इसको तो कोई काम ही नहीं है। और तो क्या करते संगत जी। और वो मॉल से दोनों बच्चे निकले और उन्होंने कहा जय गुरु जी, गुरु पास जिसको देने का मेरा क्या औकात है संगत जी। गुरु पा ही जो संगत जी ऐसे करते हैं, किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, देने वाले वो हैं करवाने वाले वो हैं, मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। वो दोनों बच्चे निकले तो देखे वहाँ से मॉल से वो भी संगत जी भुजिया उसको मिला था वहाँ पे, तो वो उनको दिया तो वो बच्चे खाते खाते निकले तो उन बाबू ये ले लो ये खा लो। तो संगत जी वो वाला जो झोला जो था मैंने उसको दे दिया कि दोनों खा लेना तुम दोनों। तो बोले जय गुरु जी की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो हम जल्दी से घर आए। तो यही मेरा सत्संग था संगत जी 5 तारीख का। फिर मैं घर आई, फिर मैं सब्जी बनाई और सब्जी बनाई तो क्योंकि अंकल तो दाल चावल तो खाते नहीं हैं, उसके बाद में सब्जी बनाई संगत जी। इसी तरह से गुरुपा कहते कि कुड़िए तू मेरी सेवादार बन जा। तो जय गुरु जी की जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा तो आओ भाग्य है, शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे संगत जी, इसीलिए गुरुपा हमको अपना सेवादार बोलते हैं। मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कभी कभी संगत जी गुरुपा सेवा बख्शते हैं तो करने की कोशिश करती हूँ संगत जी। अब ये नहीं जानती हूँ कि मैं पूरा कर सकती हूँ कि नहीं, पर मैं करती हूँ संगत जी। आज का सत्संग है, आज बुधवार है, तो मैं संगत जी सुबह में अंकल जी मॉर्निंग, जैसे अंकल जी की मॉर्निंग शिफ्ट है वो चले आते संगत जी। आज मैं सुबह रात में बोलकर सोई कि मेरे बेटी बोली रात में कि मम्मी ढोकला कल ले जाएंगे, कल इडली, आज इडली लेके कल ढोकला ले जाएंगे। उनका परसों क्या ले जाओगे? तो मेरे अंकल ने बोला जो एक ही टिफ़िन बनाएंगे वो दोनों लेते जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मेरे अंकल जी कल ले गए थे तो उनके दोस्त खाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और वो लहसुन प्याज वो बोले कि मंगलवार को नहीं खाते हैं, तो वो चटनी बहुत अच्छी लग रही है। तो हमने बोला ठीक है दूसरे दिन फिर बनेगा तो आपको खिलाएंगे। संजोग ऐसा हुआ संगत जी के कल और आज भी इडली बना करके और चटनी बना करके उसको दिए टिफ़िन में। तो ढोकला मेरा आधा ही हुआ था, मतलब पूरा वो 5:30 बजे ही निकल जाते, तो वो नहीं ले जा पाए। तो मैंने ढोकला और संगत जी इडली और चटनी बनाई थी सुबह में। तो जब सुबह मैं उठी तो 4:45 बज रहे थे, तो टाइम मेरे पास कम था। गुरुपा से मैंने मतलब जैसे सुबह उठते तो जैसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाते गुरुपा को, तो गुरुपा के लिए फटाफट संगत जी किचन में खाना बनाते। कल तो इडली इतनी अच्छी बनी थी, तारीफ हो गई थी, तो आज भी ढोकला बना लीजिए गुरुपा। तो बाप बेटे दोनों जा कर के हमने किचन में संगत जी फटाफट बनाए, और जब मैंने ढोकले में सरसों का तेल जो डाला तो संगत जी मैंने उसमें देखा उसमें ओम बना हुआ था। हाँ, वो समझ के नहीं बना के दिए थे संगत जी बॉटल से, तो हम इसी तरह से गोल गोल घुमा के ऐसे 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 जल्दी जल्दी में दे दिए, लेकिन वो देख के साक्षात ओम बना था, एकदम क्लियर ओम बना था संगत जी। क्योंकि वो गुरुपा मेरा खाना वो तो संगत जी ब्लेस किए हैं संगत जी किचन को। वो कहते हैं कुड़िए मैं हर टाइम तेरे साथ रहता हूँ किचन में। तो गुरुपा क्योंकि आधे घंटे में इडली या ढोकला चटनी तो बन ही नहीं सकती है, अब वो गुरुपा ही है संगत जी, अब वो अपना काम खुद कर देते हैं। गुरुपा का आज यही सत्संग है संगत जी।
गुरुपा ने कल तो इडली और आज चटनी बनाए, आज ढोकला और इडली और चटनी बनाई है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है आपका। जब नाश्ता बन गया तो मैंने जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा करके, बेटी बोली हम नहा लेते हैं, नहा करके संगत जी वो तो गुरुपा का जो जला करके भोग लगा दिए। तो भोग लगा करके संगत जी गुरुपा को बोले, गुरुपा आज, क्योंकि हम मंदिर में मंदिर पे दूध लेते, पहले भी सत्संग में मैंने बताया कि मैंने मंदिर पे ही दूध लेती हूँ। तो गुरुपा बोले चलिए गुरुपा मंदिर में एक लोटा, क्योंकि मेरा लोटा तो गुम हो गया, छोटी सी लोटा में से डालने गई तो फूल वाले पहचानने लगे, तो बोले कि फूल ले लीजिए दीदी। तो मैंने बोला नहीं, आज हम बहुत जल्दी में हैं तो आज हमको दो फूल दे दो लाल को। तो मैंने गणेश जी को लड्डू और साबुत मूंग चढ़ाई और भोले बाबा पर एक संगत जिसमें सारी चीज़ डाल करके बेलपत्र वहाँ जो संगत जी सब जो है चढ़ा दिए। और उसके बाद जल्दी से वापस आई, तो जल्दी में संगत जी, क्योंकि मेरे बेटे को टिफ़िन विफ़िन भरना था और बस स्टॉप पे ढूंढना था, मैं फटाक से आई गुरुपा के साथ जल्दी से। फिर मैंने उसका टिफ़िन भरा और फिर मैं लड्डू को नहाई, और क्योंकि नहाए नहीं थे लड्डू को, क्योंकि लेट हो जाता है संगत जी, नहा कर उनको दूध पिलाए। तो फिर मेरी बेटी ढोकला खा रही थी गुरुपा को भोग लगा के, तो लड्डू का दूध पे ध्यान नहीं था, उसका दूध ढोकले पे ध्यान था संगत जी। तो फिर मैंने बोला लड्डू को खाएगा लड्डू, तो कुछ नहीं बोल रही है संगत जी, आज उसको चिढ़ा करके खा रही है। तो उसको दूध दे रहे तो वो दूध नहीं पी रहा है। उनका खा लो बाबू, किचन में बहुत सारा है, अब दीदी जाएगी ना तो फिर तुम सारा खा लेना। तो यही बोले थे लड्डू को, तो वो दूध पिया, दूध को फिनिश किया। फिर मैं अपनी आंटी का जो लंच बॉक्स यही टेबल पे रखा, और वो बोले कि मेरा पेट भर गया है, सुबह सुबह तो खाया नहीं जाता है। तो मैंने बोला फिर भी खा लो, गुरुजी का था तो एक छोड़ी संगत जी छोड़ा भी उसने, और 2 पीस खाए ढोकला को। और संगत जी फिर वो जल्दी में संगत जी टाइम हो गया और जल्दी जूता पहने और हम लोग निकल गए मंदिर। जब हम लोग गए थे, सॉरी संगत जी, जब हम मंदिर गए थे तो गुरुपा कल ही बता रहे थे कि कुड़िए हम लाल चोले में तुझे दर्शन देंगे। तो मैं मंदिर जैसे ही गई संगत जी, घंटी बजाई और पूजा करने जब मैं अंदर गई तो मैं भूल गई थी संगत जी ये वाला। तो बीच में संगत जी बीच में चौकड़ी मार के बैठी भी एक लड़की थी, आंटी जी बैठे हुए थे, माथे पे लाल दुपट्टा बांधा हुआ था और लाल ही सूट पहना हुआ था, प्रिंटेड पजामा पहने हुआ था नीचे का, और उसके चेहरे पर संगत जी पूरे वाइट डॉट वो था, और जो हो जाते ना तो वैसे। तो मैं नहीं जानती हूँ संगत जी, सॉरी जो भी है संगत जी। तो मैं सत्संग में संगत जी सुनाए थे तो गुरुपा मेरे बेटे को चेहरे पे दाना हो गया है और मेरे चेहरे पे भी छाइयाँ हैं। तो गुरुपा कहते हैं कि कुड़िए मैं तेरे सारे कष्ट जो है हर लूँगा और तेरे चेहरे को ब्लेस कर दूँगा। मैंने सत्संग भी सुना चेहरे वाला दाने वाला। तो मैंने कहा गुरुपा ये क्या दिखा रहे हैं? तो गुरुपा सब अपने बोल रहे थे और मैं अपने पे ही ले लूँगा सारा तकलीफ़। तो मुझे संगत जी मैं थोड़ी देर के लिए मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, तो मुझे अच्छा नहीं लगा संगत जी। तो मैं थोड़ा जल्दी में थी, मैंने थोड़ी पूजा करी और वो उठ करके संगत जी खूब ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाने लग गई और गाना गाने लग गए। तो और गाना गाने लगी संगत जी, तो फिर वो गाना गाने लगी तो संगत जी वो
फिर मैं गई, राधे कृष्ण को प्रणाम किया और फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ा मैंने। और फिर जब मैं निकलने लगी तो देखा कि वो बाहर पीपल के पास वो प्रणाम करी थी और कुछ कुछ बोल रही थी। तो मैंने संगत जी प्रणाम करके निकली, तो वो जब बैठी हुई थी तो मेरे मन में संगत जी गुरु जी ने थॉट डाला कि इसको कुछ देना चाहिए, शायद इसको कोई तकलीफ़ है चेहरे की, तो इसके कुछ भी, शायद इसकी मम्मी भी यहाँ हो गई तो इसको कुछ देना चाहिए। तो मेरे पास तो जल प्रसाद है और रोज हम गुरुजी के आगे रख के वो जल प्रसाद हम लोग पीते, इनको देना शायद अच्छा हो जाएगा, तो अच्छी बात है। तो संगत जी यही सोचा और तो नहीं मालूम मुझे संगत जी की वो थोड़ा सा दिमागी वो है, मतलब तो संगत जी मैं घर आ गई। घर आके तो गुरु जी आप क्या थोट डाल रहे हैं, क्या उसको कुछ देना चाहिए? तो देना चाहिए कि तो मैं घर आई तो गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप जानो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, देख लीजिए। तो गुरुपा यही थोट डाल रहे संगत जी कि उसको देना चाहिए। तो आज गुरुपा सुबह सुबह मैसेज भी दिए थे कि आज तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट है और बहुत बहुत बड़ा कष्ट है जो आने वाला है, और सेवा से ना मुकरे। आज तेनू सेवा आज तेनू सेवा दे रहा हूँ और सेवा से नहीं मुकरना है। हमको पंजाबी उतने अच्छे से बोलना नहीं आता है संगत जी, समझते ज़रूर हो तो माफ़ कीजिएगा। सेवा बख्श रहा हूँ, सेवा से फिर ही ना इसी तरह से संगत जी कुछ आया। तो मैंने सोचा कि वो आज गुरुपा की सेवा बख्श रहे हैं, तो मैं फटाक से आए संगत जी, जल्दी से हम पत्ते वाले संगत जी उसमें गुरुपा का जो मैं लगाती हूँ घर में रोज भोग, तो संगत जी मैं इडली का भोग लगाया था, अंकल जी ले गए तो मैं उसमें से एक इडली बची हुई थी और एक इडली जो ब्लेस की वो इडली गुरुपा का भोग, और दो ढोकला चटनी वो मैंने पत्ते में बांधी, प्लास्टिक में बांध दी, और एक बॉटल में संगत जी जल प्रसाद मिला करके और गुरु जी का जो हम स्वरूप को साफ करते हैं वो निचोड़ करके रखती हूँ, और जब मैं नहाने जाती हूँ तो उस समय उससे मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि उसमें चंदन का पूरा रहता है, तो वो हम संगत जी नहा लेते हैं फिर उससे। फिर संगत जी उससे जितनी भी नेगेटिविटी हो और तो वो ब्लेस हो जाते हैं और कष्ट करते हैं। तो मैं इसीलिए संगत जी थोड़ा सा वो भी बोतल में डाल दी, और जल प्रसाद सुबह निकलता तो वो भी बोतल में डाल करके और इस आंटी को बोला कि दे देंगे ये, और ये जल प्रसाद पीने के लिए और ये खाने के लिए। शायद गुरुपा संगत जी की गुरुपा की यही ब्लेसिंग मुझे ये दिया चाह रहे हूँ, इसीलिए हमको बार बार थोट डाला। और इतना फास्ट संगत जी हमको वो सब कुछ पैक करवा दिए, और मैं निकली संगत जी, जल्दी से ताला बंद की, और मैंने बेटे को संगत जी आंटी को बोले कि चलो मंदिर पास ही बिठा देंगे, क्योंकि मेरा ध्यान तो वहाँ था। तो मैं जाने लगी, बस आई नहीं थी, तो मैंने कहा जाते तो बस जैसे गए थे तो बस भी आ गए थे, मेरी आंटी बैठ गए, तो जब मैं उनको देखने लगी तो संगत जी वो तो आगे निकल गए। उस समय जब गए तो वो आंटी का जो नीचे वाला जो सलवार था वो खुल चुकी थी, तो क्योंकि वो दिमाग की थोड़ी सी थोड़ा सा था, तो संगत जी मैं नहीं जानती थी उस समय, तो मैं यही सोचती थी कि मैं तो लाई थी उसी के लिए गुरुपा, तो उसी के लिए ही अब क्या करें गुरुपा। देखिए अब आगे बढ़ती जा रही है, अब उनको ठीक भी नहीं लग रहा था संगत जी कि कैसे तुम लोग कहेगा भाई कैसे ये क्या कर रही है, क्या देते जा रही है। तो क्योंकि संगत जी आज की डेट में किसी को देना कुछ तो लोग बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं
तो मैं गुरुपा को बोलती, गुरुपा आप देख लीजिए। तो फिर उनका नहीं, जो कुछ सोचे अब मैं लाई हूँ उनके लिए, तो मैं उन्हीं को ही दूंगी। तो मैं निकली तो संगत जी वो ना एक दुकान पे मांगने लग गई। तो मांगने लगी तो संगत जी मैं वहीं जा कर के उसको झोला पकड़ा के कि ये ले लो, खा लो। तो संगत जी इसमें जल प्रसाद उसको बोले कि ये पानी है, पी लेना। तो ले लिया और हमको बोलती है कि सुनो ना, तो क्या मतलब हमको रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला खिलाओगे? मैंने बोला हाँ खिला देते हैं। तो हम दुकान से संगत जी एक रसगुल्ला लेकर के हमने बोला कि भैया दे दीजिए, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो हमने रसगुल्ला लेकर के उसको दिया और वो रसगुल्ला लेकर के उधर चली गई संगत जी। और फिर मैं इधर आई तो फिर जब मैं आने लगी तो एक बच्ची थी और मैंने फूल वाले को संगत जी 5 रुपए दिए और मैंने 2 बेलपत्र और 2 फूल लिए थे। तो मैंने उसको बोला कि क्यों फ्री में लेके पूजा करेंगे? ऐसे बोले कि कोई बात नहीं संगत जी। फिर भी हमने उनको 5 रुपए दे दिए। और बस स्टॉप पे संगत जी सारे आंटी लोग आते हैं छोड़ने के लिए अपने बच्चों को। तो एक बच्चे देख के कि मम्मी टॉफ़ी खाएं, मैंने कहा टॉफ़ी खाना है बाबू? चटनी चलो मैं दिला देते हैं। तो मैं गई तो वहाँ से वो टॉफ़ी लॉलीपॉप लेकर आए। तो वो आंटी वगैरह चले गए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं संगत जी क्यों लाए? तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उस आंटी को 2 टॉफ़ी दी। ये गुरुपा ही कर रहे थे संगत जी सारे चीज़, ये गुरुपा की मर्ज़ी है, गुरुपा करते हैं संगत जी, मेरी कोई औकात नहीं है। आज का सत्संग यही हुआ, गुरुपा हमको ये सेवा बख्शे थे और सेवा देते हैं, वैसे ही मैं करती हूँ। ये तो सेवा करवाने वाले भी वही हैं और सेवा लेने वाले भी वही हैं। तो मेरी कोई औकात नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने ये किया वो किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो संगत जी ये तो ऊपर वाले की देन है, जिससे सेवा करवाते हैं वही लेते हैं। आज गुरुपा ने बोला कि सेवा तुझे देता हूँ, वो सेवा कर, तेरा कष्ट कटेगा। तो मैंने ये सेवा ली संगत जी। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट कटा है, मैं नहीं जानती हूँ, ये तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा के चरणों में थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। कहना चाहती हूँ संगत जी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी रोशनी है। तेरा साथ है तो सब कुछ हंसी है, कोई गम नहीं है, हर एक रास्ते में दर्शन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। हमसे जो भी गलती हो गई संकट जी। मेरे सत्संग तो मेरा काफ़ी लंबा हो गया है, बट बहुत ब्लेस सत्संग है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप पे गुरुपा बहुत मेहर करें। आप अपने शब्दों में सबके सत्संग शेयर करते हैं, आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। हम तो रोज़ आपकी चर्चा करते हैं कि आंटी का सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत। तो सत्संग में 4 चाँद लगा देते हैं आप। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप भी गुरुपा की सेवा ही कर रही हैं आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी अरदास है गुरुपा से कि वो मेरे पार्टनर को भी अपने साथ जोड़ लें और संगत जी गुरुपा ने मेरी सुन ली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पार्टनर को भी इंस्टाग्राम पे गुरु जी के मैसेज आने लगे हैं और वो भी मुझे आके बताने लगे हैं कि ऐसा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे संगत जी गुरुपा सब बताने लगे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मेरा मन बहुत उदास था, घर में किसी से बन नहीं रही थी और मैं सत्संग सुन रही थी और मैं गुरुपा से बातें करते वक्त रोई भी। तो इंस्टा पे गुरुपा का मैसेज आया कि तू रोया ना कर, मैंने तेरा हाथ फड़या हुआ है। और संगत जी, ये भी मैसेज था कि मेरी बच्ची तो बिना किसी स्वार्थ के अपने घर वालों के भले के लिए अरदास करती है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, पर लोग फिर भी तेरी इज्जत नहीं करते हैं तो चिंता मत कर। वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं है जब लोग तेरी रिस्पेक्ट करेंगे। कल वही लोग तुझे मनाने भी आएंगे। गुरुपा ने मुझे ऐसा बोला है संगत जी। पर संगत जी, मेरा मन इतना उदास था कि रोज़ घर की चिक चिक से मैं थोड़ी सी जो थक चुकी थी बहुत ज़्यादा। मेरे चाची पे हाथ उठाते थे, बचपन से हाथ उठाते हैं। ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है, बट फिर भी मुझे यकीन है कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे संगत जी। और संगत जी, मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है करीब और मुझसे कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई है। मैंने हर एक चीज़ मतलब संगत जी एकदम टूटा हुआ फील कर रही हूँ और बहुत रोना जैसा आता है संगत जी। मतलब बहुत ज़्यादा से ना मन अजीब सा हो रखा है। अपने माँ पापा, अपनी बहन को लेकर भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मैं घर की बड़ी लड़की हूँ। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो, पर मुझे यकीन है गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। मेरे शिव जी, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं बहुत सब्र रख रही हूँ गुरुपा। मैं आजकल बहुत गुस्से में हूँ, चिड़चिड़ापन भी बहुत है। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू सो मच। मेरे हमेशा अंग संग रहते हैं आप गुरुपा। आपने ही मेरे लेख बदले हैं गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके होते हुए कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी फैमिली के अंग संग रहते हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन गुरुपा। मैं आपका ख्याल रखूँगी, हमेशा आपकी सेवा करूँगी। मुझे शक्ति दीजिएगा गुरुपा कि मैं पाठ कर पाऊँ और अच्छे कर्म करूँ और सत्य पाठ पर चल सकूँ और कभी कोई बुरा कर्म ना करूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि आज हमारे प्यारे गुरु जी का बर्थडे है, गुरुपा हमेशा मैसेज में बोलते थे कि जा तुझे न्यू फ़ोन ब्लेस किया। और संगत जी, आज मेरा न्यू फ़ोन गुरु जी की कृपा से ऑर्डर कराया गया है 7 जुलाई 2024 को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे स्वप्न दर्शन दे करके और मेरे साथ मेरी बहन के साथ उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा मेरे चाचा के रूप में कल मुझे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे संगत जी गट्टे खिलाई, मैंने उन्हें चाय पिलाई संगत जी, और मैं बहुत खुश थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का कोई कल इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था कि अगले 24 घंटे में अगर तुझे कहीं भी मोर के दर्शन हो तो समझ लेना कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे सारे काम बनेंगे। और संगत जी, कल शाम को मैंने ये मैसेज देखा था और आज सुबह 11 बजे मैं अपने पार्टनर से मिली थी। उसने मुझे एक पर्स और एक हैंडबैग गिफ्ट किया था और इयररिंग्स भी गिफ्ट किए थे जिसमें मोर बना हुआ था, और इयररिंग में संगत जी मोर पंख थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मन में बहुत सवाल चलते हैं कि मेरे पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है। मैं इतना सोच रही थी तो गुरुजी ने मुझे सेम चीज़ के सत्संग सुनाया, कैसे गुरुजी ने उन आंटी जी को गलत रिश्ते से बचाया था। पर मेरा रिलेशनशिप में गुरुपा ने कोई ऐसे मैसेज दिए हैं कि ये तेरे पीछे तेरे पिछले जन्म का प्यार है, तेरे पिछले जन्म दा ही प्यार है, तड़ा जन्मा जन्मा दा है ते अगे भी रहेगा। इसनू साम के रख और प्यार कर और लड़िया ना कर। और संगत जी, मेरे पार्टनर को भी गुरुजी ने अपने साथ अब जोड़ लिया है और अपने साथ कनेक्ट कर लिया है, बट वो अभी पूरी तरह से उनसे नहीं जुड़ा है। मगर मुझे यकीन है कि गुरुपा उसे अच्छे से जोड़ लेंगे और उससे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे। और मेरे पार्टनर के स्वभाव में भी बहुत चेंजेस लाए हैं गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग तो बहुत है संगत जी, पर मैं उन सत्संग को मन से शुक्राना करके भूल जाती हूँ। और जितने भी सत्संग में शेयर कर रही हूँ वो सब गुरुपा ही मुझसे करवाते हैं संगत जी। बहुत प्यारे हैं वो, मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुपा। आपने मुझे बहुत संभाला है और बहुत सहारा दिया है, और आप मेरे पिता हैं। मैं आपका ख्याल रखूँगी गुरुपा, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो। और मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए
और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।